नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। ट्विटर की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी सेंध, ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस समेत कई लोगों के अकाउंट हैक। ट्विटर ने कहा उसे मालूम है और घटना की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी हैकिंग में बिटकॉइन मांग रहे थे हैकर्स। दुनिया भर में कोरोना महामारी काबू से बाहर, 24 घंटे में आए 2,32,000 नए मामले। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 9,70,000 पार। और अंबाला में मिले 33 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले, 40 कोरोना पेशेंट हुए ठीक। राजस्थान में राजनीतिक खींचतान बरकरार, सीएम अशोक गहलोत का पायलट पर निशाना, बोले अच्छी अंग्रेजी बोलना सब कुछ नहीं होता। ट्विटर में उस वक्त सबसे बड़ी सेंध लग गई जब नामी गिरामी लोगों ने इसकी शिकायत की। हैकर्स का शिकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस, वारेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, जो बाइडेन समेत कई लोग इसके शिकार हुए हैं। तो ट्विटर के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा में सेंध मानी जा रही है। हैक किए गए वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट करके बिटकॉइन के नाम पर दान मांगा गया। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के ट्विटर अकाउंट को भी हैकरों ने हैक कर लिया है। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता है। अब वो समय आ गया है कि आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। कई अन्य लोगों ने भी इसी से मिलती जुलती शिकायत की है। तो आपको ये भी बता दें कि बिटकॉइन स्कैम हैकिंग की घटना सामने आने के बाद सैकड़ों लोग हैकर के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने $1,00,000 से ज़्यादा की रकम भेज दी। प्रमुख हस्तियों के ट्विटर हैकिंग की शिकायत के बाद कंपनी ने सफाई दी। उसने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और इस सिलसिले में जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। उसने कहा है कि घटना की जांच होने तक पासवर्ड रीसेट और ट्वीट भी नहीं किए जा सकेंगे। कोरोना महामारी दुनिया भर में काबू में नहीं आ रही है, हर कोई इससे परेशान है। आपको ये भी बता दें कि हर दिन 2 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,32,000 नए मामले सामने आए और 5,693 लोगों की मौत हो गई। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,36,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,86,000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 80 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50 लाख एक्टिव केस हैं और इनका इलाज चल रहा है। अमेरिका अभी भी कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में है। यहाँ अब तक 36 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं ब्राज़ील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राज़ील में 19 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं। ब्राज़ील के बाद भारत और साउथ अफ्रीका में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 9,70,169 हो चुका है, तो वहीं अब तक 24,929 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए मामले 691 सामने आए। इससे संक्रमितों की जो संख्या है 22,000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में भी कई मामले बढ़े हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम, रेवाड़ी और पानीपत में लगातार मामले सामने आए हैं। खासकर जो दिल्ली से सटे हुए ज़िले हैं, चिंताएं उसमें बढ़ती जा रही हैं। सरकार की भी चिंता बढ़ रही है और साथ में स्वास्थ्य विभाग की भी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। केदारनाथ मंदिर और जगत गुरु समेत शंकराचार्य की समाधि स्थल की दिव्यता को आगे बढ़ाने, स्वच्छता बनाए रखने और व्यापक विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित चर्चा हुई। समीक्षा ने ये सुनिश्चित करने पर भी इसमें ध्यान दिया गया कि यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर सभी सुविधाएं मिलेंगी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के बीच में बर्खास्त राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छी बाइट देना और सुंदर स्मान होना सब कुछ नहीं होता है। देश आपकी विचारधारा, नीतियों और प्रतिबद्धता के लिए आपके दिल के अंदर क्या है वो सब कुछ मायने रखता है और वो सब कुछ माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, हम नई पीढ़ी से प्यार करते हैं, भविष्य उनका होगा। ये नई पीढ़ी, वो केंद्रीय मंत्री, राज्य अध्यक्ष बन गए, अगर वो हमारे समय में होते तो क्या करते। हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है। अंबाला में बढ़ते कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंबाला में लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 33 नए मामले यहां पर सामने आए, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में 40 कोरोना पेशेंट ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 243 हो गई है। अंबाला शहर से 24 पेशेंट सामने आए, जिसमें से 20 कपड़ा मार्केट के कॉन्टैक्ट के चलते पॉजिटिव मिले और इसके अलावा शहजादपुर से 3, अंबाला कैंट से 6 मामले पॉजिटिव आए। इन लगातार आते कोरोना केसों के चलते अंबाला में कंटेनमेंट जोन का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में टोटल 33 नए मामले आए हैं और जो कि इसमें से 24 जो हैं अंबाला सिटी से हैं और 3 शहजादपुर के हैं और 6 अंबाला कैंट से हैं। टोटल 33 मामले हैं जो कि आज हमारे पास रजिस्टर हुए हैं, जो कि पॉजिटिव पाए गए थे। और इनमें से जो टोटल हमारे केसेस हैं, पहले कल तक 658 थे, 33 आज पॉजिटिव आए हैं, 691 हो गए हैं। और जो एक्टिव केस हैं वो 243 हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित गांव से बहकर नदी में आने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों में सींचेवाल मॉडल पर 25 तरल अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। प्रबंधन जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए है। तो पर्यटन मंत्री ने ये जानकारी सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के कई प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। इस मौके पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वहां पर मौजूद रहीं। उनके साथ में भी कई अधिकारी थे जिन्होंने इस तरह की जानकारी दी। अंबाला में हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के आढ़ती इकट्ठा हुए और आढ़तियों को आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। आढ़तियों का कहना है कि जिस तरह की योजनाएं सरकार लागू कर रही है, उससे आढ़ती अपनी फसल मंडियों से बाहर फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार द्वारा जिस तरीके के फैसले लिए हैं और
व्यापारियों द्वारा स्टॉक पर रोक भी लगा दी है। आड़तियों का कहना है कि अगर सरकार ने यही रवैया रखा तो किसान और आड़ती मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उनका आंदोलन किसी भी हद तक पहुंच सकता है। 5 जून को केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी करे, जिसके अंदर जो है किसान जो है अपनी फसल को मंडी और मंडी से बाहर दोनों तरीके से बेच सकते हैं। मंडी में जो किसान फसल लेकर आएगा उसके पास जो है मंडी का लाइसेंस, मार्केट फीस और जीएसटी सभी तरह के खर्चे और जो अफसरशाही है वो सारी जारी रहेगी। परंतु मंडी के बाहर कोई भी इंसान जिसके पास एक पैन कार्ड नंबर है वो जिम्मेदार का माल बेच के सारे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के पास में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी को अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाड़ी रोकी बाथरूम जाने के लिए। जैसे मैंने गाड़ी को ऑफ किया, पीछे से आके गाड़ी हिट की, यहाँ आके 4 पलटी खा के गाड़ी बिल्कुल नीचे गिर गई। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 2, एक लेडीज है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा और एक मैं। 4 बंदे हैं। किसी को चोट वगैरह? हाँ, चोट लगी है बुजुर्ग, उसकी दोनों टांगे हाथ टूट गई है। इस गाड़ी ने उस गाड़ी को टक्कर मारी थी जो नीचे पलटी हुई है। उसमें 4 कैंडिडेट थे। राजेंद्र जी थे, उनका बेटा था और उनकी वाइफ थी, उनका नौकर था। नौकर को थोड़ी ज़्यादा ऐसी चोट है, बाकी वाइफ को और उनको भी मामूली चोट लगी हुई है, उनको रेफर कर दिया गया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।